साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 2 में हम दिखाते हैं आपको भारत के विभिन्न राज्यों के कोरोना मीटर को और उनके आंकड़ों को। दोस्तों, प्रमुख घटनाओं के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो प्रमुख घटनाओं का अगर जिक्र करें तो दोस्तों, एक सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा एलोपैथी बनाम आयुर्वेदिक विवाद भारत में पिछले कुछ दिनों से छिड़ा हुआ है। दोस्तों, तो आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथिक ये युद्ध छुड़ा है बाबा रामदेव जी और दोस्तों एलोपैथिक के बीच। तो बाबा रामदेव द्वारा एक टिप्पणी दोस्तों पीछे की गई थी, उसको लेकर पूरा बवाल देश में मचा हुआ है। और कुल मिला के वो टिप्पणी आयुर्वेद के बचाव में ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि कही थी बाबा रामदेव जी ने। और जिस प्रकार से दोस्तों वो टिप्पणियाँ की गई थी, उस टिप्पणियों को ऊपर बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर्स व अधिकारियों की उनकी आई है। तो दोस्तों, कुल मिला के एक प्रकार से आज जो विवाद गहराया है दोस्तों, कुल मिला के बाबा रामदेव जी ने उसके लिए क्षमा याचना भी की थी, अपनी टिप्पणियाँ विवादित जो थी वो वापस भी ली थी। तो कुल मिला के कहा जाए तो IMA की जो संस्था है दोस्तों, उनके द्वारा डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है। और जो बाबा रामदेव द्वारा 25 सवाल जो पूछे गए थे एलोपैथिक वरिष्ठ चिकित्सकों से दोस्तों, एक लाइव डिबेट के दौरान एक न्यूज़ चैनल पर, तो उन 25 के 25 सवालों का जवाब देने की तैयारियां एलोपैथिक द्वारा की जा रही है। और एक प्रकार से मैं कहूँ तो बाबा रामदेव का एक प्रकार से घेराव किया जा रहा है। और कुल मिला के उनको 1000 करोड़ के मानहानि के दावे की भी दोस्तों सूचना है। और अगर माफ़ी नहीं मांगी तो ऐसा इस प्रकार का एक मानहानि का दावा भी एलोपैथिक द्वारा किया जा सकता है। और भारत सरकार में भी उन्होंने मांग की है कि बाबा रामदेव पर लगाम लगाए। तो कुल मिला के दोस्तों, ये विवाद जो है वो गहराया हुआ है और ऐसा विवाद होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो चिकित्सा पद्धति है दोस्तों वो श्रेष्ठ है दुनिया में। आप आयुर्वेद को भी नकार नहीं सकते दोस्तों। आज घर घर में आयुर्वेद के चलते जितने लोग स्वस्थ हैं और जितने लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लगभग उतने ही एलोपैथिक से भी है। क्योंकि अगर तत्कालीन आपको उपचार चाहिए तो दोस्तों एलोपैथिक का इसमें कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर आपको जड़ से किसी बीमारी को ठीक करना है तो उसके लिए आयुर्वेद की शरण में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और दोस्तों ठीक होते हैं। तो कुल मिला के हम इसके ऊपर अगर टिप्पणी करें तो हम इतना ही कहेंगे कि ऐसी लड़ाई आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठता इन्होंने वक्त रहते और समय समय पर साबित भी की है दोस्तों। तो कुल मिला के ये ऐसी लड़ाइयों को जल्द से जल्द सरकार को है जो विराम लगाना चाहिए। और बाबा रामदेव जी ने भी दोस्तों जो संस्था खड़ी की है और जो जिस प्रकार के प्रोडक्ट दवाइयों के आयुर्वेद के बनाए वो पूरे विश्व में काम आ रहे हैं दोस्तों। आज बाबा रामदेव की दवाएं पूरे विश्व में ली जा रही है और घर घर ली जा रही है दोस्तों। और उनके योग की पूरे विश्व में चर्चा है। तो कुल मिला के बाबा रामदेव भारत देश का कहीं भी ऐत नहीं कर रहे और भारत को उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और भारत के मान सम्मान को भी दोस्तों एक प्रकार से उन्होंने बढ़ाया है, न कि घटाया है। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं अब चर्चा करूँ तो एक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दोस्तों, उनकी एक टिप्पणी, एक विवादित बयान को लेकर आज फिर से बहस छिड़ गई है। 2-3 दिन पहले भी उन्होंने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था कुछ दिनों पहले। और आज उन्होंने कहा है कि भारत महान नहीं है बल्कि भारत बदनाम देश है। तो दोस्तों, भारत में रह के और इतना बड़ा लीडर होकर दोस्तों किस प्रकार की टिप्पणियां ये कर रही है। कांग्रेस आखिर कहाँ जा रही है दोस्तों? क्यों कांग्रेस पथ भ्रष्ट होकर दोस्तों देश के खिलाफ भी टिप्पणियां करने पर तुली है? क्या सत्ता का मोह जो है इस कदर उनको व्यथित कर रहा है कि कुछ भी अणगल बोलने के लिए उनके नेता जो है सोचने की भी उनको फुर्सत नहीं दी रही और सुधी नहीं रही। तो दोस्तों, कुल मिला के भाजपा ने कड़ा प्रहार किया है इस बयान के ऊपर। और दोस्तों, माफ़ी मांगने की भी उन्होंने मांग की है दोस्तों। साथ में जो सोनिया गांधी है कांग्रेस की प्रमुख, उनसे मांग की है कि वो कम से कम स्पष्ट करे आकर कि ये क्या कांग्रेस का आधिकारिक बयान समझा जाए।
तो इसके ऊपर दोस्तों भाजपा का पलटवार ज़बरदस्त हो रहा है और कांग्रेस के नेता कब इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां देंगे और कब सोनिया गांधी इसके ऊपर अपनी राय देगी, ये तो देखने वाली बात है दोस्तों, आगे भविष्य में क्या होता है। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस की जिस प्रकार से टिप्पणियां, देश विरोधी टिप्पणियां आ रही है दोस्तों, इससे मुझे नहीं लगता कि भारत का कहीं भला हो रहा है। पूरे भारत को, पूरे विश्व में एक प्रकार से बदनाम करने की साजिशें चल रही है दोस्तों। भारत में रहकर भारत के साथ बैर दोस्तों, नरेंद्र मोदी के साथ किसी का बैर हो सकता है दोस्तों, किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी को उनको लेकर किसी प्रकार की दुविधा हो सकती है, लेकिन दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री है, उनके विरुद्ध इस प्रकार की दुविधा कतई स्वीकार्य भी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में दोस्तों एक बहुत बड़ा ओहदा रखता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार की टिप्पणियां जो है नहीं होनी चाहिए। और मैं अगर अब चर्चा करूं दोस्तों, अनलॉक की तैयारियां कुछ राज्य कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने पार्ट 1 में भी कुछ बताया था दोस्तों। तो अनलॉक की तैयारियां की जा रही है दोस्तों, लॉकडाउन हटाने की तैयारियां कुछ राज्यों द्वारा की जा रही है और संभवतः राजस्थान में भी 1 जून से कुछ पाबंदियां हटा दी भी जाए, ऐसा भी संभव है। तो कुल मिला के केंद्र की जरूर ये योजना है कि कम से कम जून के अंत तक जो है लॉकडाउन की पाबंदियों को रखा जाए, और अगर कुछ ढिलाई भी दे तो बहुत कम मात्रा में ढिलाई इसमें दे, इस प्रकार की केंद्र की मंशा है। लेकिन दोस्तों आज के न्यूज़ अपडेट के कार्यक्रम पार्ट 2 में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं भारत के आंकड़े। तो कुल मिला के समीक्षा में इतना ही दोस्तों। भारत के आंकड़ों के बारे में जिक्र करें तो 1,86,364 मामले आज भारत में आए हैं और लगातार कोरोना नीचे आ रहा है। फिर एक बार 2 दिन बढ़ने के पश्चात कोरोना जो है नीचे आया है दोस्तों, और कम से कम 24,934 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो ये एक सुखद बात है। और दोस्तों 2,59,000 से कहीं अधिक रिकवर भी हुए हैं और 3,660 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में कोरोना की। तो दोस्तों कुल मिला के महाराष्ट्र के आंकड़े देखें तो 21,273 है और 34,370 रिकवरी होने वाले आंकड़े हैं। 884 लोगों की मौतें हुई है, 3,479 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। आज 20 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कल की बनिस्बत उनके आंकड़े कम आए हैं, और मात्र मैं कहूँ तो 4 राज्य ही ऐसे हैं जिनमें आंकड़े कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। तो महाराष्ट्र में आंकड़े घटकर आए हैं 3479। उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो 3,181 के आंकड़े हैं और 6,995 रिकवरी के मामले हैं और 187 लोगों की मौतें हुई है कोरोना से। मात्र 5 मामले जो है उत्तर प्रदेश से आंशिक रूप से कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। और दिल्ली के आंकड़े देखें तो 1,072 के हैं दोस्तों और 117 लोगों की मौतें हुई है। 3,725 मामले रिकवरी के दिल्ली से आए हैं, 419 मामले घटकर दिल्ली से आए हैं। कर्नाटक के आंकड़े देखें 24,214 के हैं और 31,459 रिकवरी के मामले हैं और 476 लोगों की मौतें हुई है। 2,597 कल की बनिस्बत घटकर आज आए हैं। और मध्य प्रदेश से भी देखें तो 205 मामले कल की बनिस्बत घटकर दोस्तों आए हैं और 1970 मामले आज आए हैं। 6,845 लोग आज कोरोना से रिकवर हुए हैं, 70 लोगों की मौतें हुई है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखें तो 2,824 के हैं दोस्तों और आंशिक रूप से मात्र 5 कोरोना के मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। 6,815 रिकवरी के हैं, 69 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौतें हुई है। केरल का आंकड़ा देखें तो 24,166 का है दोस्तों, 181 लोगों की केरल में मौतें हुई है और 30,539 रिकवरी के केस केरल से हैं दोस्तों। 4,632 मामले कल की बनिस्बत केरल से कम आए हैं। और तमिलनाडु के आंकड़े देखें तो 33,361 के हैं और कल की बनिस्बत 403 मामले केरल तमिलनाडु से कम आए हैं। लेकिन रिकवरी के जो मामले हैं वो भी दोस्तों संक्रमितों से कम है। 30,063 मामले रिकवरी के हैं। इतने लोग ठीक हो चुके हैं 24 घंटे में मात्र। तो 474 लोगों की मौतें हुई है तमिलनाडु में। और गुजरात में अगर देखें तो 2,869 मामले मात्र संक्रमितों के आए हैं। 216 मामले घटकर आए हैं कल की बनिस्बत और 33 लोगों की मौतें हुई है। 9,302 लोग रिकवर कर चुके हैं। और राजस्थान का आंकड़ा देखें 3,454 का है दोस्तों
और 10,396 रिकवरी के केस राजस्थान से है। तो रिकवरी राजस्थान से ज़बरदस्त हो रही है और 85 लोगों की आज मौत हुई है। मौत का आंकड़ा आज 100 से कम आया है। कल 107 लोगों की मौतें हुई थी। 432 मामले कल की बनिस्बत कम भी राजस्थान में आए हैं। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 13,046 का है दोस्तों, और 13,046 में 148 लोगों की मौतें हुई है और 19,121 मामले रिकवरी के हैं। रिकवरी पश्चिम बंगाल से बहुत शानदार देखने में आई है और 3,179 मामले दोस्तों कल की बनिस्बत कम भी आए हैं। तो तमिलनाडु में एक प्रकार से लॉकडाउन का असर दिखाई देने लगा है। हरियाणा में देखें तो 2,322 मामले आज हरियाणा में आए हैं और कल की बनिस्बत 816 मामले कम ही आए हैं। 98 लोगों की मौतें हुई है। मौतों का आंकड़ा भी 100 से नीचे हरियाणा में आ चुका है। कल 106 लोगों की मौतें हुई थी और 5,679 मामले रिकवरी के हैं। इतने लोगों ने रिकवर किया है, ठीक होकर कर गए हैं। तो आंध्र प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 16,167 का है दोस्तों और 104 लोगों की आंध्र प्रदेश में मौतें हुई है और 21,385 मामले आंध्र प्रदेश में रिकवरी के हैं, जबकि 2,118 कल की बनिस्बत आंध्र प्रदेश में कम आए हैं। बिहार का आंकड़ा देखें तो 2,568 का है और 35 मामले कम आए हैं कल की बनिस्बत। 98 लोगों की बिहार में मौतें हुई है। 5,015 रिकवरी के मामले हैं और पंजाब से अगर देखें 3,854 तो संक्रमित है दोस्तों और 5,995 रिकवर होकर घर जा चुके हैं। तो पंजाब से अच्छे आंकड़े हैं। 177 लोगों की मौतें पंजाब में हुई है। 150 मामले कल की बनिस्बत कम भी है। तेलंगाना का आंकड़ा देखें तो 3,614 का संक्रमितों का आंकड़ा है। 24 घंटे में 18 लोगों की मौतें हुई है और 3,961 रिकवर होकर घर जा चुके हैं। 24 घंटे में 148 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। उत्तराखंड का आंकड़ा देखें तो 2,146 का है दोस्तों। 88 लोगों की उत्तराखंड में मौतें हुई है 24 घंटे में और 845 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। 6,341 मामले रिकवरी के हैं। तो उड़ीसा का आंकड़ा देखें तो 6,736 का है। 6,736 का संक्रमितों का आंकड़ा है, जबकि 34 लोगों की यहाँ मौतें हुई है और 4,887 मामले रिकवर हुए हैं दोस्तों। तो रिकवरी रेट कुल मिला के उड़ीसा में आज कम आया है दोस्तों। लेकिन कल जिस प्रकार से 11,623 आए थे दोस्तों, आज लगभग 5,000 के करीब मामले कम आए हैं कल की बनिस्बत। ये उड़ीसा से बहुत अच्छी खबर आज हम मान सकते हैं। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 1,472 का है दोस्तों, 1,472 का और 3,409 लोग यहाँ रिकवर हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि 107 मामले यहाँ कल की बनिस्बत बढ़कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आंशिक रूप से बढ़ोतरी है और असम से भी आंशिक रूप से मात्र 5 की बढ़ोतरी कल की बनिस्बत है और असम से 5,704 आए हैं। कल 5,699 आए थे दोस्तों और आज 83 लोगों की असम में मौतें हुई है, जबकि 4,784 मामले असम से रिकवरी के हैं। झारखंड का आंकड़ा देखिए 695 का मात्र है दोस्तों, 695 मात्र झारखंड का। तो झारखंड में कल भी 977 आए थे दोस्तों। लगातार झारखंड कल जो है 1000 से नीचे मामले आ चुके थे और आज तो और भी ज़्यादा घट चुके हैं। अब संभवतः 500 से कम आकर ये हमारी सूची से भी बाहर झारखंड हो सकता है। 16 लोगों की मात्र मौतें हुई है, 1778 रिकवरी के मामले हैं और कल की बनिस्बत 282 झारखंड से कम आए हैं। गोवा का आंकड़ा भी देखें तो 1,504 का मात्र है दोस्तों। 39 लोगों की मौतें हुई है, 1557 लोग रिकवर हुए हैं गोवा में और मात्र 17 जो आंकड़े हैं 17 का वो कल की बनिस्बत बढ़कर आया है। और जम्मू कश्मीर का देखें तो 2,769 का संक्रमितों का आंकड़ा है। 37 लोगों की मौतें हुई है, 4,352 रिकवर हुए हैं, जबकि 268 मामले जम्मू कश्मीर में कल की बनिस्बत कम आए हैं। और आज का अंतिम राज्य अगर देखें पांडुचेरी, तो पांडुचेरी में दोस्तों आज 1137 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 184 मामले
कम आए हैं, 20 लोगों की मौतें हुई है और 1486 मामले रिकवर हुए हैं, रिकवरी के हैं। तो कुल मिला के ये था दोस्तों राज्यों का कोरोना मीटर। और आज के 7 बजे के कार्यक्रम पार्ट 2 में दोस्तों इतना ही। कल फिर आपके सामने कोरोना की खबरें लेकर और देश की प्रमुख खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।